सो हे गाइस, वेलकम बैक अ कपल ऑफ कुकू सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के जितने भी एपिसोड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, मतलब पहले तुम उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड यार वीडियो को हाइप करना मत भूलना, मतलब मैं नहीं बोलता हूँ यार तुम लोग हाइप भी नहीं करते हो, मतलब यार हाइप तो कर दिया करो। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे नागी के मदर और फादर को देखते हैं, और जो उसकी मम्मी होती है ना वो उसके डैड से बोल रही होती है कि तुम्हें पता है नागी एंड एरिका जो है ना वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कल्चरल फेस्टिवल के अंदर। एंड जो नागी है वो इस बार काफी ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है। और फिर यहाँ पे जो उसका डैड होता है मतलब कि नागी का, वो बोलता है कि हाँ यार वो तो मुझे पता ही है, आखिर वो बेटा किसका है, वो बंदा मेरे पे गया हुआ है। एंड तभी हमें वहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यार नागी का बाप जो है वो यहाँ पे गाड़ी लेके आया हुआ होता है, और तभी साची की नजर उस पर पड़ती है। और पता है साची को ऐसा लगता है कि वो अपना नागी ही है, बट वो असल में नागी नहीं होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अंदर जाती है और अपने मॉम डैड से पूछती है क्या यहाँ पे नागी आया था, तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि नागी तो यहाँ पे आया ही नहीं है। और फिर वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मैंने अभी अभी बाहर नागी जैसे किसी दूसरे बंदे को देखा है, फिर वो कौन था अगर वो नागी नहीं था तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि ये तो हमें नहीं पता, बट नागी यहाँ पे नहीं आया है। एंड तभी हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो नागी का बाप होता है, आई मीन तुम यहाँ पे एरिका का बाप बोल सकते हो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। वेल, वो यहाँ पे उसकी मदर से बात कर रहा होता है, और वहाँ पे उसकी मॉम बोल रही होती है कि यार तुम इस बार ऐसे कैसे आ गए सिर्फ एक कल्चरल फेस्टिवल देखने के लिए, मतलब कि क्या बात है, तुम तो ऐसे हर बार आते नहीं हो, तुम एक ऐसे पेरेंट्स हो जो कि कभी भी टाइम पे नहीं होते थे, मतलब कि पता नहीं इस बार तुम्हें क्या हुआ है कि तुम यहाँ पे मौजूद हो और आज तुम कल्चरल फेस्टिवल देखने जापान आ गए। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एरिका पे कुछ ज्यादा ही शक्ति दिखा दी है? जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि अरे हाँ ठीक है, मतलब कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, अब देखो जो अपने दोनों बच्चे हैं वो पूरी जिंदगी तो एक साथ नहीं रह सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही चाहिए, और इसीलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड वेल, इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कल्चरल फेस्टिवल दिखाया जाता है, मतलब कि उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम अपनी एरिका और हीरो को देखते हैं, और इन दोनों ने यहाँ पे मेड के कपड़े पहने हुए होते हैं। एंड भाई इसके अंदर तो ये लोग कुछ ज्यादा ही सही दिख रही होती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही होती है, और ये लोग यहाँ पे सर्व कर रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे फेस्टिवल स्टार्ट होने में लगभग 1 घंटा बाकी होता है। एंड तभी हमें यहाँ पे नागी दिखाया जाता है, और नागी के पास सांची आती है और इसे पकड़ लेती है एंड मदद मांगती है, और ये सारी चीजें देख के लौंडे भाग जाते हैं, मतलब बोलते हैं कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कहाँ से आ गई। और नागी बोलते हैं कि यार तू क्या कर रही है, मतलब हर बार उल्टे सीन पे तू टपक जाती है। और फिर वो बताता है कि अरे यार कम से कम तुम्हें मुझे बता तो देना चाहिए था ना कि तुम यहाँ पे आ रही हो। तो बंदी कहती है, मतलब की साची कहती है कि देखो मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था, मतलब की पढ़ाई वढ़ाई करने में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें देखने आ जाऊँ, और मैं यहाँ अकेले नहीं आई हूँ, यहाँ पे मेरी दोस्त भी आई है। और बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा शो देखने जरूर आऊंगी। और ये कहकर यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हमें एरिका दिखाई जाती है जो कि नागी को बुला रही होती है। एरिका कहती है हमें पूरे स्कूल साथ में घूमने वाले हैं, तुम्हें पता है। और यार इस पे अपना बंदा बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये क्या जरूरी है, तो बोलती है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग आगे ना काफी अलग अलग फेस्टिवल में जाते हैं और पूरे स्कूल को काफी अच्छे से घूमते हैं, और ये लोग काफी मजा भी करते हैं। और तभी हम देखते हैं घूमते हुए जो नागी होता है ना वो गलती से एरिका के फादर से टकरा जाता है। मतलब भाई तुम इसे अपने बंदे का ही फादर बोल ही सकते हो, बट वेल यहाँ पे ये ना उसे पहचान नहीं पाता है, और फिर ये दोनों अलग अलग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जिसके बाद दूसरी सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर बैठे होते हैं। फिर एरिका कहती है नागी मुझे तुम्हारे साथ स्कूल में पूरे दिन घूमने के बाद काफी ज्यादा मजा आया, वेल तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें अच्छा लगा। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे बुरा क्यों लगेगा यार, मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया। फिर एरिका कहती है मैंने तुम्हें कहीं बताया नहीं था और इस बात का कहीं पॉइंट्स भी नहीं बना। तो फिर नागी कहता है तो अब बता दो। तो फिर एरिका कहती है लेकिन मैं अभी अभी कैसे बता दूं, मतलब M1 तो अभी शुरू होने वाला है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो सारी बातें बता दूं। जिसके बाद वो उसे थोड़ा फोर्स करता है, एंड जैसे ये बताना शुरू करती है ना भाई ये गधा बोलता है कि रहने दो, मुझे नहीं सुनना, मतलब भाई एक पागल वागल है क्या। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातें होती है, और ये लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि हाँ मतलब हम ही जीतेंगे, हमारे वाला कोई और जीतने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो एरिका होती है ना उसे यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ डाउट होता है, बट यहाँ पे फिर ये लोग ना आपस में बात करके सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एंड फिर एरिका जो है वो यहाँ पे अपने बंदे की तारीफ करती है और बोलती है तुम्हें पता है तुम बहुत ही बढ़िया इंसान हो, मतलब कि काफी अच्छे बंदे हो, और ऐसा नहीं है कि तुम मुझे हर टाइम से पसंद हो, दरअसल आज तुम मुझे पहली बार अट्रैक्टिव दिखे। मतलब भाई ये बंदे की तारीफ कर रही है या फिर बुराई। वेल ऐसा बोलने के बाद वो बंदे उसको देखने लगती है, एंड यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो कल्चरल फेस्टिवल है ना वो स्टार्ट हो चुका होता है। एंड यहीं पे हम देखते हैं जो एरिका के मॉम डैड होते हैं ना वो भी यहाँ पे आए हुए होते हैं, और यहाँ पे एरिका की मॉम कहती है मैं तो इन्हें देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि यार ये अभी भी बहुत ज्यादा बच्चे ही हैं, ये भले ही हाई स्कूल में आ गए हैं बट मुझे इनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मतलब मैं रखना भी नहीं चाहती। फिर यहाँ पे एक परफॉर्मेंस आती है जहाँ पे साची होती है एंड AI होती है, एंड इनकी ना डांसिंग परफॉर्मेंस होती है जो कि सच में काफी ज्यादा अच्छी होती है, और वो काफी लंबी भी चलती है, और ये ना लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। एंड सबको लगता है ना कि यही जीतने वाले हैं। तभी जो अपना होस्ट होता है वो अनाउंस करता है कि यार देखो मतलब ये लोग तो नहीं जीत सकते क्योंकि ये एक आउटर परफॉर्मेंस था, और हम इन्हें जीतने तो नहीं देख सकते, भले ही इन्हें प्यार बहुत मिला है, हाँ वो मिलना भी चाहिए था। एंड इसी के साथ इनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे हीरो की बारी आती है, एंड हीरो और जो अपना बंदा होता है मतलब कि वो दूसरा वाला वो यहाँ पे परफॉर्मेंस करने आते हैं। एंड बेसिकली हीरो ना परफॉर्मेंस ही नहीं करती है, मतलब कि वो ठीक से नहीं कर रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मतलब कि पास्ट का सीन दिखाया जाता
जाता है और वहाँ पे वो बैठी होती है और वो जो बंदा होता है उससे बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम परफॉर्मेंस नहीं करना चाहती हो? तो हीरो कहती है कि हाँ, मैं इसको लेके बहुत ज्यादा श्योर हूँ। बेसिकली नागी को मैं जिताना चाहती हूँ और नागी ही जीतेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस कर दी तो उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि उसके साथ ऐसा हो। मतलब भाई बंदी ना हर तरीके से यही चाहती थी कि एरिका के साथ अपना बंदा इस परफॉर्मेंस को जीत जाए। वेल इतने सब के बाद हम देखते हैं कि फाइनली अब अपने एरिका और नागी की बारी आ जाती है और यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है एंड बेसिकली ये लोग यहाँ पे जो भी इनकी स्टोरी होती है ना वो सारी सुनाने लगते हैं। मतलब भाई अभी तक तुमने जो भी एपिसोड्स देखे हैं उनमें जितनी भी तुमने कहानी सुनी है इनकी बचपन से लेके अभी तक की, ये सारी चीजें वहाँ पे बताने लगते हैं। मतलब कि तुम एक तरीके से इसको रिकैप बोल सकते हो। और यहाँ पे पूरी स्कूल को पता चल जाता है कि भाई ये दोनों आपस में भाई बहन होते हैं और बचपन में इन दोनों को बदल दिया गया होता है और फाइनली अब ये लोग इंगेज हो चुके हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ और एक साथ रहते भी हैं। और इतना सब बोलने के बाद ना इन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों को काफी ज्यादा फेम मिलेगा, मतलब कि लोग इन्हें काफी पसंद करेंगे। बट वेल इसका एकदम उल्टा होता है। मतलब कुछ देर के लिए तो बंदे एकदम शांत होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। मतलब ये दोनों ने गांजा वाजा फूका था क्या? और इनके पेरेंट्स कैसे गधे थे जिन्होंने अपने बच्चों को स्वाइप कर दिया और अब इनकी एंगेजमेंट भी कर दी? क्या बकवास चल रहा है ये। एंड तभी हम देखते हैं कि जो अपना नागी होता है वो देखता है कि बस इनके पास अब 1 ही मिनट बचा हुआ है और ये सोच रहे होते हैं कि अब आखिर हम करे तो करे क्या। फिर यहाँ पे कहती है चलो हमें कुछ तो करना ही होगा, मतलब कि अगर हमने नहीं करा तो यार हम हार जाएंगे। और ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उनमें से एक बंदा उठता है और वो बोलता है तुम झूठी हो, तुमने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। मतलब भाई इसके साथ क्या हो गया? वेल वो आगे बोलता है तुमने आज तक स्कूल में जो भी चीजें बोली थी तुमने सारी झूठ बोली थी, तुम हमेशा से झूठी थी और झूठी रहोगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद नागी को गुस्सा आ जाता है। नागी सामने आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एरिका को ऐसे बोलने की? तुम उसे झूठा नहीं कह सकते और अगर तुमने आगे कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगा। और भाई यहाँ पे ना माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है और यहाँ पे वो बंदा उसे और भी ज्यादा बोलने लगता है। वो बोलता है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है और कोई नहीं। और इतना सुनते ही नागी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को एक जोरदार घूसा मारता है। और यहाँ पे एरिका नोटिस करती है कि भाई ये लोग सच में गुस्सा है और सच में लड़ाई हो रही होती है। और वो बंदा बोल रहा होता है यार देख मैं उसका फियोंसी हूँ और तू मेरे सामने ऐसा बोलेगा ना उसको तो मैं तेरे तो नाक वाक तोड़ ही दूंगा। एंड वेल यहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। एंड एट दिन हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे सब लोग आके मामला सुलटाते हैं और यहाँ पे लड़ाई खत्म होती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जो अपना M1 फेस्टिवल है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका होता है, मतलब कि इनकी फाइट की वजह से। और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि नागी और एरिका को एक लेटर दिया जाता है जहाँ पे नागी एंड एरिका को 4 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, मतलब कि स्कूल से, क्योंकि उनकी वजह से जो पूरा फेस्टिवल है ना वो पूरा तबाह हो चुका है। मतलब भाई इन दोनों ने अकेले ही पूरे फेस्टिवल के लोले लगा दिए। वेल इसके बाद हम नागी को देखते हैं और भाई इसने नपट्टिया वट्टिया लगा रखी होती है, मतलब भाई इसको चोट वोट लगी होती है, अपना लौंडा भी कूटा होता है काफी अच्छे खासे तरीके से। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने बेड पे बैठा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मतलब मेरी वजह से पूरा फेस्टिवल बर्बाद हो गया, हम सस्पेंड हो गए, मतलब कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। और वो खुद पे काफी ज्यादा शर्म कर रहा होता है एंड वो अपने आप को काफी चीजें बोले जा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एरिका आती है एंड कहती है नागी ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती उस बंदे की है, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो ये सब होता ही नहीं। तो अपना बंदा बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर वो बोलती है चलो अब शांत हो जाओ, तुम कहीं ज्यादा बीमार ना हो जाओ। और वो यहाँ पे उसे कुछ खाने को देती है। वो बोलती है मैंने खुद से बनाया है तुम्हारे लिए, और इसने जो बनाया होता है ना अपना बंदा उसका एक ही बाइट लेता है। एंड यार ये बंदा कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें जिता नहीं पाया। फिर एरिका कहती है कि देखो यार कोई बात नहीं, मतलब हम हार गए तो हार गए, ये तो कंपटीशन था, जीत हार तो लगी रहती है, मतलब कि इससे क्या हो गया और इतना ज्यादा कौन ही सोचता है। लेकिन तुम्हें पता है मेरा दिमाग तो काफी ज्यादा बढ़िया हो गया, मतलब ये सब होने के बाद। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे बचाया सारी चीजों से और इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। एंड बेसिकली ये बंदा जो है ना वो थोड़ा रिग्रेट कर रहा होता है कि यार मतलब मैंने क्या ही कर दिया। एंड देन तभी हम देखते हैं कि जो अपनी बंदी होती है वो इसके गाल पे एक किस देती है और अपना बंदा काफी आराम से उसे ले भी लेता है। मतलब कि भाई ये बंदा सोच रहा होता है कि मतलब ये क्या था, मतलब फ्री में मिल रहा है तो ले ही लेते हैं। वेल इसके बाद ये बंदा पागल वागल सा हो जाता है और खुद को समझाने लगता है कि यार मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं समझ रहा हूँ, बस उसने मुझे कंफर्ट करने के लिए दिया होगा, ऐसा नहीं है कि मुझसे प्यार व्यार करती होगी, ये एक नॉर्मल सा ही किस होगा। और एरिका इतना करने के बाद यहाँ से चली जाती है। वो भाई किसके बारे में सोचे जा रहा होता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना बंदा बर्तन धो रहा होता है एंड तभी वहाँ पे साची को देखते हैं और इसको भाई पता चल चुका होता है कि एरिका ने नागी को किस दिया था। मतलब यार इसे कैसे पता चला, ये बंदी कैसे जान जा रही है सब कुछ। और फिर ये साची पूछने लगती है तो अब बताओ मतलब कि फाइनली तुम्हें अब कैसा लग रहा है, मतलब यार तुम्हें तो अब एरिका से किस मिल चुका है। और ये ऐसी फालतू की चीजें बड़बड़ा रही होती है। फिर अपना बंदा बोलता है नहीं मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ये। और फिर नागी कहता है देखो साची तुम भी तो मेरी फैमिली नहीं हो ना, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो अगर मैंने इसे किस कर भी लिया तो क्या दिक्कत है, मैंने तुम्हें भी तो किस किया था ना। और ये सुनते ही अपनी बंदी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पे फिर ये एरिका आती है एंड एरिका कहती है कि वो क्लियर थी किसको
को लेके, मतलब ये सारी क्या चीज है। एंड फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इसके बारे में बात हो रही होती है और फिर यहाँ पे नागी एरिका से कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि वो किस तुमने मुझे इसलिए दी थी क्योंकि तुम मुझे चीयर करना चाहती थी। तो फिर एरिका कहती है कि हाँ मतलब वैसा ही था, बट रीजन मेरा थोड़ा अलग था, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि तुम कहीं मरवर ना जाओ। बोलता है क्या, ये क्या बक रही हो? तो बोलती है अरे नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी। और फिर यहाँ पे अपना बंदा बोलता है देखो जब तुमने मुझे किस किया था ना तो हमें सांची ने देख लिया था। और फिर ये बंदी कहती है क्या बक रहे हो, मतलब सांची ने हमें कैसे देख लिया? तो ये बोलता है मुझे नहीं पता, बस उसने देख लिया था और उसने मुझे अभी भी बताया, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आगे से तुम मुझे किस करोगी ना तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वरना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और फिर अपनी बंदी कहती है कि देखो सांची भी गलत है, उसे भी मतलब हमें ऐसे देखना नहीं चाहिए था। एंड हम तभी देखते हैं कि इन लोगों के बीच में काफी सारी बातें होती है और एक काफी तगड़ा माहौल सा क्रिएट हो जाता है जो कि हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।